नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई चोट पे पहुंची हुई है और उसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत आटे की रहती है। पहले तो रोटी चाहिए और आटा यानी गंदम का आटा वहाँ पर 150 और कहीं कहीं पर तो 200 रुपये तक किलो बिक रहा है। तो ऐसे में अच्छा, नया जो फसल है, नई फसल जो है रबी की गंदम की, वो आने में अभी 1-1.5 महीना बाकी है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने रूस से गंदम ख़रीदी है। हकीकत में होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान को भारत से ये गंदम ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। भारत में इस वक्त गंदम के बड़े ज़खायर हैं, ये अलग बात है, वो मैं मानता हूँ कि भारत ने अभी गंदम की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन अगर पाकिस्तान उससे ये कांटेक्ट करता और उससे कहता तो मुझे यकीन है कि भारत उसे इनकार न करता। लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान किसी भी किस्म के तिजारती ताल्लुकात की बात निकलती है तो फिर पाकिस्तान वालों को कश्मीर याद आ जाता है, पाकिस्तान वालों को 5 अगस्त 2019 याद आ जाती है, जब हिंदुस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 370 को मनसूख किया था। तो इसके लिए उस वक़्त तो इमरान खान वज़ीर आज़म था, उस वक़्त से उसने ये कह दिया था कि हम भारत से ताल्लुकात नहीं रखेंगे, तिजारती ताल्लुकात। वैसे ऐसे सफारती ताल्लुकात तो हैं लेकिन तिजारती ताल्लुकात रखने से किसी भी किस्म के उसने इनकार कर दिया था। और उसके बाद अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में आम तौर पर जो है वो एक ये सोच पाई जाती है कि हिंदुस्तान को एक दुश्मन मुल्क की नज़र से देखा जाता है। लेकिन वो दुश्मनी जो है उनके मन में वो इतनी गहरी हो चुकी है कि अगर उसके साथ धंधा करने से लोगों का पेट भरता है तो वो यहाँ तक मतलब हो जाते हैं कि भले लोगों का पेट न भरे, हम हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान ने फिर रूस से, हमने आपको बताया था, वो $370 में फ़ी मीट्रिक टन जो है 1 मीट्रिक टन गंदम के ख़रीद के हिसाब से मुआहदा किया था। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि रूस से यहाँ तक वो गंदम पहुँचाने के लिए भी फिर पाकिस्तान को हिंदुस्तान की मदद लेनी पड़े। हिंदुस्तान अभी बताते खुद हिंदुस्तान मुल्क की बात तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी है अनिल शर्मा, वो है तो गुजरात का, लेकिन उसने अपनी कंपनी जो है ना वो रजिस्टर कराई है दुबई में, जहाज़रान कंपनी है और उसका नाम है ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड, GMS इनकॉर्पोरेटेड। और ये बड़ी कंपनी, ख़ास तौर पर उसका काम जो है ना पुराने जहाज़ ख़रीद करके उनको स्क्रैप बनाना है। ये हम आपको बता दें कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक हैं, ये जो गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पर ये पुराने जहाज़ों का स्क्रैप करने का काम होता है। पाकिस्तान में कराची के नज़दीक होता है, बलूचिस्तान में, और हिंदुस्तान में गुजरात में अलांग मशहूर है, और बांग्लादेश में भी। ये 3 ममालिक में ये रिसाइकलिंग का काम होता है और इसमें ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है GMS इनकॉर्पोरेटेड रिसाइकल। लेकिन उसके साथ साथ उसके अपने 40 जहाज़ है जिससे वो पूरी दुनिया में जो है लॉजिस्टिक्स का काम करता रहता है। तो अभी उसकी एक पहली जो है खेप 50,000 टन की उसका एक जहाज़ लेकर, वो जिस जहाज़ का नाम है MV लीला चेन्नई, वो जहाज़ जो है रूस के नेवरोसिक जो है शिप, मतलब बंदर है, हार्बर है, सी पोर्ट है, वहाँ से लेके निकला है और पाकिस्तान के ग्वादर में वो ये गंदम उतारेगा और फिर ग्वादर से पूरे पाकिस्तान में वो फैला दी जाएगी। नाजरीन, हमने आपको बताया था वो एक ऑडियो लीक आया था जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, PTI की तरफ से, PTI और उसकी उस वक्त वो
पीटीआई में नहीं था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप का लीडर था। उस वक़्त उसका एक ऑडियो लीक आया था जिसमें वो एक वकील के साथ बात कर रहा है, और उसमें एक ऑडियो लीक में वो वकील के साथ बात कर रहा है और उसको कह रहा है कि फ़लाँ का केस जो है, डोगर का केस हो, जो है जस्टिस मज़ाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी अदालत ने फ़िक्स करा है। और फिर दूसरी एक टेप आई थी, वो हमने अपने प्रोग्राम में बताया था, मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको। उसमें वो फिर मज़ाहिर नकवी के साथ बात कर रहा है और कहता है मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, और फिर वो मज़ाहिर नकवी जस्टिस की अभी भी वो है जज पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के, वो कहता है कि नहीं नहीं मेरे घर पे ना ही आओ, तो वो कहता है नहीं नहीं मैं प्रोटोकॉल का कोई फिक्र नहीं करता और मैं आ रहा हूँ। इससे ये पता चलता है कि ये जो सियासतदान हैं वो जजों के साथ कितने करीब हैं, और जाहिर है वो उसके घर पे जा रहा है और उससे वो उसके साथ वो पहले एक दूसरे ऑडियो टेप में ये आता है कि फ़िलहाल का केस मज़ाहिर नकवी के अदालत में फ़िक्स कराइए। तो इस तरह से उनकी जो है गैर जानिबदारी जो है ना वो मशकूक हो जाती है। तो अभी एक साहब हैं जिन्होंने नहीं एक वकील हैं, वकीलों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें एक रेफरेंस फाइल किया है, और उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है ना उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस फाइल किया है और चाहते हैं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बात पर गौर व ख़ौस करे और उसके ख़िलाफ़ मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन, सुप्रीम कोर्ट अपना एक्शन ले। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बारे में ये भी है कि वो जब भी पहले लाहौर हाई कोर्ट में जज हुआ करता था, तो एक मुलजिम था जिसके बारे में जब एक वकील ने ज़मानत की दरख्वास्त दी, बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की, तो वो रिजेक्ट कर दी गई। फिर जब उस मुलजिम ने अपना वकील तब्दील किया और 2 रोज़ के बाद उसकी फिर से बेल एप्लीकेशन जस्टिस मज़ाहिर नकवी के पास आई, तो सेम टर्म्स, मतलब केस में कोई भी फ़र्क नहीं आया था, सिर्फ वकील बदला गया था, तो उसको उसने बेल दे दिया था उस वक़्त। उसी वक़्त भी उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी चिमिंगोयाँ हुई थी कि ये तो इसका मतलब है कि इंटरेस्टेड किस्म का जज है, लेकिन उसके बावजूद फिर उसकी तरक्की हो गई और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और अभी जैसे ये ऑडियो लीक आए हैं, इससे तो ये लगता है कि अभी तक वो अपने उन्हीं कारस्तानियों से उसने जो है तौबा नहीं की है। तो इसीलिए वकीलों ने उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल किया। ज़ाहिर है वो चाहते होंगे कि इसको जो है प्रीमेच्योर रिटायर कर दिया जाए। जोजा साहब जी जी वो मज़ाहिर अली नकवी को लुभाना जो वो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको पैक पे आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज ही, तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। मज़ाहिर अली अकबर नकवी, हाँ तो ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। तो मज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ लें वो कर। मैं जोड़े साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर वो लेता काम ठीक हो जाएगा, वो तो आप जरा कर लेना। वो जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़ा किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो जी, जी। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए अब क्यों नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, वो परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। सलामकुम सर जी सलाम अलैकुम। की हाल है, ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मम्मा खां इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे पहुंच गए जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे। सब कोई गल नहीं, कोई गल कह रहा कि नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं तुहानू कहा ना तुहाडा अपना घर है, एनी टाइम तुसीं आ नहीं मैं 1 सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। नहीं गल मैं आ गया, गल तो मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की करना पाया मैं खाली सलाम। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नाज़रीन, हमने आपको कल बताया था कि पाकिस्तान के सदर ने ईसीपी की रिक्वेस्ट पर या ईसीपी के एडवाइस पर जो है 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है पंजाब में सूबाई इंतखाबात के लिए। लेकिन अभी तक उसने जो है सरहद के मतलब खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है तारीख मुकर्रर नहीं की है। अब उसकी वजह जो है ना वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है ग़ुलाम अली, उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उसने जो है ये कहा है कि मतलब ईसीपी भी चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, वो जो 5 जज की बेंच बनाई गई थी सुओ मोटो, उन्होंने नोटिस लेकर, और उसमें उन्होंने ये वो स्प्लिट वर्डिक्ट था, वो भी मैं आपको बता दूं। 3 जजों ने बोला था होने चाहिए इलेक्शन, 2 जजों ने बोला था नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद जो है ना फिर ईसीपी ने पंजाब के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। तो अभी वो ग़ुलाम अली जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा है कि मुझे शक है कि ये इलेक्शन जो है खून रेज़ी इनमें हो सकती है। अच्छा, वो क्या है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों का पहले ही निशाने पर है तो पूरा पाकिस्तान उनके निशाने पर, लेकिन ख़ास तौर पर उनका जो गढ़ है या उनका जो बेस है वो तो खैबर पख्तूनख्वा है। और वज़ीरिस्तान है, शुमाली हो जनूबी हो, या फिर वो वो आते भी ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आते हैं इधर आके और वारदात करके फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में गवर्नर ग़ुलाम अली ने कहा है कि मैं तो आप चाहते हैं मैं इसके लिए तारीख फ़िक्स कर दूँगा, कोई मुज़ायका नहीं इसमें, लेकिन इसके लिए अगर खुदा न खास्ता कल कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होता है तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बज़ाते खुद ज़िम्मेदार होगी। नाज़रीन, ये तो अभी टग ऑफ वार चल ही रहा है नून लीग या पीडीएम कह दीजिए उसके और पीटीआई के दरमियान। कोशिश की थी पीटीआई वालों ने कि उनके जो 43 मेंबरान जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए थे राजा परवेज़ अशरफ ने, कि उनके इस्तीफ़े जो है वापस मतलब मंजूर न किए जाएं और उनको रिस्टोर की जाए उनकी मेंबरशिप, ताकि वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब कर सकें। और वो चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन हो नेशनल असेंबली में। लेकिन सरकार को भी अपने अपने जो है वो हर एक का अपना एजेंडा है। तो उन्होंने अभी कल अनाउंस किया है कि जो प्रेजेंट जो वो 6 मेंबरान हैं मुनर्रफ अरकान है पीटीआई के, उनका जो चीफ है उसके साथ मिलकर है, अभी इस वक्त कानूनी तौर पर वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उसके साथ मिलकर वज़ीर आज़म ने मिलकर जो है ना नया नैब चेयरमैन जो है, अभी इससे गुज़िश्ता जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो भी हमने एक प्रोग्राम में आपको बताया था। तो अभी उन्होंने कल जो है ना नया नैब चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है नज़ीर अहमद को मुंतखब किया है। और ज़ाहिर है वो पीटीआई को ये पसंद नहीं है, तो कल फवाद चौधरी ने जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इसके पीटीआई के, तो उन्होंने कल जो है ना इसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि ये नामुनासिब है। बकौल उसके तो लीडर ऑफ अपोजिशन शाह महमूद कुरैशी है और उसके साथ मशवरा करके वज़ीर आज़म को जो है नया नैब चेयरमैन मुकर्रर करना चाहिए था। लेकिन अब आप तो जानते ही हैं पाकिस्तान में हर अमल जो होता है वो सियासत से मुतासर होता है, और नैब तो ख़ास तौर पर जो है अपनों को छुड़ाना और अपोजिट पार्टी वालों को फंसाने के काम में आता है पाकिस्तान में। और ये आज की बात नहीं है, ये साबित हो चुका है। वो तैयबा गुल के जो हमने प्रोग्राम में बताया था, इमरान खान भी ऐसा ही करता था और ये हुकूमत भी वैसा ही कर रही है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।